जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे दौड़े दौड़े दिल्ली आए थे इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए। आजकल वो गठबंधनों की तलाश भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी ढूंढ रहे हैं, दिल्ली में भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ आए थे। लेकिन जब राहुल गांधी के घर पहुंचे, नई दिल्ली में उनका जो घर है वहां पहुंचे, तो उद्धव ठाकरे को, उनकी पार्टी को इंडी गठबंधन में उनकी जगह दिखा दी गई। राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या जगह है। और जो उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो तो यूबीटी के नेताओं के लिए शर्मनाक हो गई है कि उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी ने सबसे पीछे बैठाया। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दी, जो उनके घर पर डिनर पार्टी थी, उससे पहले एक प्रेजेंटेशन दी उन्होंने वोटर लिस्ट पर, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी थी, और सभी इंडी गठबंधन के नेताओं को वहां पर बैठने के लिए जगह दी गई थी। लेकिन उसमें जहां कुछ पार्टियों के नेता आगे बैठे, वहीं पर उद्धव ठाकरे सबसे पीछे दिख रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे और संजय राउत है। संजय राउत को तो होना ही है, वही तो पुल है, उनका तो काम ही यही है उद्धव ठाकरे को किसी तरह हिंदुत्व से दूर रखकर इनके साथ रखना। तो संजय राउत भी पहुंचे हुए थे और ये तीनों के तीनों इतने पीछे नजर आ रहे हैं कि इनकी शक्ल तक नहीं दिख रही है। और जो बाकी नेता हैं वो आगे की तरफ बैठे हैं। अब जैसे ही तस्वीरें सामने आई तो इस पर शिवसेना भी चुटकी लेने लगी। बीजेपी ने भी उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ लिए और बताया कि उद्धव ठाकरे को इंडी गठबंधन में क्या जगह दी गई है, राहुल गांधी उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे, खुद को कहते हैं शिवाजी महाराज की विरासत लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति है कि उन्हें आगे बैठने को भी जगह नहीं दी गई है। आप खुद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इसमें उद्धव ठाकरे तो पीछे बैठे हैं और आदित्य ठाकरे, संजय राउत भी पीछे है। लेकिन देखिए आगे नेता देखिए, अभिषेक बनर्जी टीएमसी की पार्टी दूसरे नंबर पर बैठाया है। डेरेक ओब्रायन बिल्कुल पास बैठे हुए हैं राहुल गांधी के। अपने नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उन्हें भी आगे बैठाया है। और फारूक अब्दुल्ला है आगे, और अखिलेश यादव, उन्हें तो पीछे बैठा ही नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर बैठे हैं। तो ये कैसे हो रहा है कि कुछ नेता आगे बैठे हैं और कुछ पीछे बैठे हुए हैं, और उद्धव ठाकरे पीछे वालों में क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि इनकी पार्टी में कोई छोटे पार्टनर है। महाराष्ट्र ऐसे राज्य में छोटे इनके पार्टनर थे और मुख्यमंत्री भी बनाया था इनको, तो उनको पीछे किस लिए बैठा दिया? और ममता बनर्जी, जो कि पूछती नहीं है कांग्रेस को और कांग्रेस को भाव नहीं देती है, बड़ी मुश्किल से उनकी बैठकों में आती है और खुद तो आती ही नहीं है, अभिषेक बनर्जी को भेज देती है, तो उनको आगे बैठाया गया। उनकी पार्टी से दो दो लोगों को आगे बैठाया है और अखिलेश यादव को आगे बैठाया है। लेकिन उद्धव ठाकरे की स्थिति देखो, उन्हें पीछे बैठा दिया है। और जब ये बात उठी तो संजय राउत क्या सफाई देते फिर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को पास से स्क्रीन देखने में मुश्किल हो रही थी, स्क्रीन बहुत बड़ी थी, उद्धव ठाकरे को ठीक से देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वो पीछे बैठ गए। फिर बाद में आदित्य ठाकरे और मैं वहां पर जब पहुंचा तो हम लोग उनके साथ बैठ गए। अब ये बोल रहे हैं संजय राउत, जबकि आप खुद फोटो देखेंगे तो वो स्क्रीन देखिए, वो इतनी भी बड़ी स्क्रीन नहीं है। जबकि उद्धव ठाकरे जहां बैठे हुए हैं वहां से तो वो स्क्रीन ठीक से नजर ही नहीं आएगी, उसमें क्या लिखा है वो ही ठीक से नहीं दिखेगा, क्योंकि काफी इतनी बड़ी स्क्रीन भी नहीं है, उतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है जितनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी। और ये ऐसा बहाना दे रहे हैं कि ये बहाना जो है फोटो से ही खुल जा रहा है कि हकीकत क्या है। तो ये स्थिति इनकी पार्टी की है इंडी ब्लॉक के अंदर। जो ये कह रहे थे राहुल गांधी ने न्योता दिया है, राहुल गांधी ने बुलाया है। अब राहुल गांधी ने क्या कर दिया है आपके लिए? चाहते तो एक कुर्सी लगाकर आपको बुला सकते थे कि नहीं नहीं उद्धव जी आगे बैठिए। अब देखिए इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर दूसरी पार्टियां तो बोलती ही हैं। शिंदे के नेता हैं नरेश महस्के, उन्होंने तस्वीरें डालकर लिख दिया कि आप शिवाजी महाराज की विरासत की बात करते हैं, मराठा स्वाभिमान की बात करते हैं, लेकिन आप पीछे जाकर बैठते हैं। हमें बाला साहेब ठाकरे ने, शिवाजी महाराज ने आत्मसम्मान सिखाया है, गर्व करना सिखाया है, और आप ये कर रहे हैं। और देखिए एकनाथ शिंदे यही नहीं रुके, उनकी पार्टी के नेता, अब उन्होंने उस दिन जाके बाला साहेब ठाकरे के लिए जो मेमोरियल बन रहा है छत्रपति शिवाजी मार्ग पर, वहां इनके विधायक पहुंच गए और उद्धव ठाकरे के लिए माफी मांगी कि उद्धव ठाकरे ऐसे व्यक्ति के सामने जाकर झुक गए हैं जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे का कभी सम्मान नहीं किया, जिन्होंने कभी बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट तक नहीं कहा, और आज उद्धव ठाकरे वहीं जाकर पड़े हैं और पीछे बैठ रहे हैं। अब इस पर बीजेपी भी चुप रहने वाली कहाँ थी? बीजेपी के प्रवक्ता है किशोर उपाध्याय, उन्होंने भी कहा कि जब भाजपा के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे का गठबंधन था तो भाजपा हमेशा उद्धव ठाकरे और बाला साहेब का, मातोश्री का सम्मान करती थी।
और 2019 में जब अमित शाह यहाँ आए थे तो वो मातोश्री गए थे, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे का गठबंधन हुआ है अघाड़ी में, एक बार भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या मातोश्री गए हैं? वो कभी गए हैं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए? ऐसा नहीं कि अमित शाह भी कोई छोटे मोटे नेता है, वो गृह मंत्री है और 2019 में गए। उससे पहले तो फिर भी चलिए वो एक राज्य तक सीमित थे, लेकिन गृह मंत्री बनकर वो मातोश्री गए, इनसे मिले, सम्मान रखा इनका। लेकिन क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी कभी आए? क्या उन्होंने कभी बाला साहेब की तारीफ में कुछ कहा? उन्हें हिंदू हृदय सम्राट तो ये बोल ही नहीं पाते, और इनके साथ खड़े होते हैं तो वो तो उद्धव ठाकरे भी ये नहीं बोल पाते हैं, उल्टा इन्होंने तो जनाब बाला साहेब कर दिया था। तो ये साफ दिखता है कि जब उद्धव ठाकरे किसी भाजपा के गठबंधन में, उनको सम्मान मिलता है, उनकी पूरी विरासत को सम्मान मिलता है, लेकिन कांग्रेस उन्हें क्या समझती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है उनके लिए, एक छोटी मोटी आई गई पार्टी। उद्धव ठाकरे बड़ी महाविकास आघाड़ी की आलोचना कर रहे थे कि गठबंधन के समय ठीक से नहीं हुआ गठबंधन, और गठबंधन के समय सीट शेयरिंग ठीक से नहीं हुई, उसमें देरी हो गई, हम हार गए, और आज खुद इंडिया अलायंस के साथ जाकर बैठे हुए हैं, वो खुद ही कंफ्यूज है। और इसीलिए उनको उनकी जो स्थिति है वो दिख गई है। पहले भी एक बार दिल्ली दौड़े थे सीट शेयरिंग के लिए, राहुल गांधी ने एक नहीं सुनी। राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज है, वो खुद को तो वो बन पाए या ना बन पाए प्रधानमंत्री ही समझते हैं, तो उनके सामने उद्धव ठाकरे क्या है? और सबको पता है आजकल उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति क्या है, और वो वहां दिख गई। किसी भी जगह सिटिंग अरेंजमेंट बहुत मायने रखता है, कोई भी इवेंट हो उसमें ध्यान रखा जाता है कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा। जब तेजस्वी यादव बैठक करते हैं तो वो अपने साथ में कृष्णा लवरू कांग्रेस के प्रभारी को बैठाते हैं और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष को बैठाते हैं। मुकेश सहनी को भी बैठाया करते थे साथ में, क्योंकि वो भाजपा से आए थे। तो सिटिंग अरेंजमेंट मायने रखता है, कौन कितना करीबी है। लेकिन यहाँ तो बिहार के गठबंधन के दीपांकर दत्ता आगे बैठे हुए हैं माले के, लेकिन उद्धव ठाकरे पीछे बैठे हुए हैं। ये इनकी स्थिति है। और देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए दिल्ली आना तो बड़ा भारी ही पड़ा है। एक तो ये फजीहत का सामना करना पड़ा, जो राहुल गांधी ने उनके लिए एक बेइज्जती वाली स्थिति पैदा कर दी। दूसरा, उनके आते ही उनकी पार्टी की नेता पीएम मोदी से मिली, प्रियंका चतुर्वेदी मिली, और फिर उनकी सहयोगी शरद पवार की पार्टी, उसकी नेता सुप्रिया सुले, वो पीएम मोदी से मिली है। सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। अब नेशनल हैंडलूम डे था, उनको पैठणी शॉल उन्होंने तोहफे में दी है, और कुछ किसानों को लेकर, बनाना फाइबर टेक्सटाइल को लेकर बात की। ये सब बताया सुप्रिया सुले ने, और खुद उन्होंने डाला है उसको एक्सपोज पर, उनके साथ तस्वीरें। लेकिन ये टाइमिंग बड़ा ही मायने रखती है कि बैक टू बैक कैसे जो अघाड़ी वाले नेता हैं वो पीएम मोदी से मिल रहे हैं। सुप्रिया सुले, जो कि कहा जा रहा है डेलीगेशन में थी, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर का डेलीगेशन गया था उसमें भी थी, और धन्यवाद भी कहा था संसद में उन्होंने, जब उनका संबोधन था इसे लेकर, तो उन्होंने धन्यवाद कहा था कि हमें ये मौका दिया गया। अब वो पीएम मोदी से मिल रही हैं। और इधर अजीत पवार के साथ बातचीत भी चल रही है। शरद पवार की पार्टी विलय कर सकती है, जिसमें सुप्रिया सुले भी जिम्मेदारी संभाल रही है, उधर से प्रफुल्ल पटेल जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और उद्धव ठाकरे को अघाड़ी में, इंडी में लाने वाले थे कौन? शरद पवार। अब शरद पवार ही वहां से जा रहे हैं, एनडीए के करीबी दिख रहे हैं। यहाँ तक कि वोटिंग में भी उन्होंने व्हिप जारी नहीं किया था वक्फ संशोधन बिल की, अपने नेताओं को, सांसदों को छोड़ दिया था जिसे जहां वोट देना है, और कुछ सांसदों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया था। तो यहाँ शरद पवार के बदले हुए रुख, सुप्रिया सुले के बदले हुए रुख दिख रहे हैं। पीएम मोदी से मिलना और भाजपा की तारीफ करना, तो ये पहले नहीं हो रहा था, पिछले साल नहीं था, लेकिन अब ये बदलाव है। और वहां से प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि उद्धव ठाकरे की राज्यसभा से सांसद है, 2 सांसद है इनके मात्र, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी पीएम मोदी को अपना पसंदीदा नेता कह चुकी हैं, और डेलीगेशन में वो भी गई थी, प्रतिनिधिमंडल में। और अब यहाँ भी उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ ही की थी, पीएम मोदी की नहीं, लेकिन सरकार ने भेजा और जिस तरह से डेलीगेशन गया उसकी तारीफ की थी। और अब वो पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंच गई। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर उन्होंने पीएम मोदी के विचार जाने, समय उनसे लिया और उसकी तस्वीरें डाली। तो यहाँ बदले बदले मिजाज दिख रहे हैं महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों के और उनके सांसदों के, और उद्धव ठाकरे इस सब के बीच में अलग थलग बेचारगी की हालत में है। और वो बार बार ऐसे मौके आते हैं जब उद्धव ठाकरे को ऐसे ही शर्मनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब संजय राउत कुछ भी जवाब दे कि उद्धव ठाकरे अपनी मर्जी से बैठे थे, उद्धव ठाकरे को स्क्रीन नहीं दिख रही थी, चाहे वो कुछ भी बोले, एक भी तस्वीर तो नहीं है जब वो आगे बैठे हुए थे, वादे के पीछे की तो तस्वीर है।
तो ये सब तो दिखता है कि क्या हो क्या रहा है। और वैसे भी बड़ा मुश्किल है कि राहुल गांधी उनको बहुत महत्व दे। राहुल गांधी की स्थिति अलग है, कांग्रेस ने सबके लिए तय कर रखा था किसको क्या जगह देनी है, वो दे दी। और उद्धव ठाकरे की यही स्थिति अघाड़ी में भी रही थी, लाख कोशिश कर ली थी, सीट दे दो, चेहरा बना दो, कोई सुनने वाला नहीं था। और यही स्थिति अब भी है। अब भी वो कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह मैं राज ठाकरे के साथ भी गठबंधन में रहूं, कांग्रेस के साथ भी रहूं, वहां से मुस्लिम वोट आ जाए, इधर से हिंदू वोट आ जाए। लेकिन राज ठाकरे और कांग्रेस दोनों साथ आने की तैयारी में नहीं है, तैयार नहीं है इसके लिए। कांग्रेस राज ठाकरे के साथ सीटें नहीं बांटना चाहती और राज ठाकरे के लिए मुश्किल ये है कि कांग्रेस का मतलब तुष्टीकरण। तो उद्धव के साथ तो फिर भी ठीक है, अभी तो वो हाफ हाफ इमेज वाले हैं, लेकिन कांग्रेस तो पूरी तरह तुष्टीकरण वाली है। तो यहाँ उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं। वो किसी तरह एक ऐसा गठबंधन बनाना चाह रहे हैं कि हर तरह के वोट उनको पड़ जाए और किसी तरह वो राजनीति में बचे रहे, उनकी पार्टी बची रहे। लेकिन उनके ऊपर चौतरफा मुसीबतें हैं, नेता छोड़कर जा ही रहे हैं, सांसद एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं और इंडी गठबंधन वाले उनको महत्व देते नहीं है। और इन तस्वीरों ने अब साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितना भी दिल्ली दौड़ ले, कितना भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द कर ले, लेकिन उनकी स्थिति इस गठबंधन के अंदर और महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा बदलने वाली नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।